सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज ने जैसे ही अनुपमा को बताया कि उनकी छोटी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो अनुपमा को एक बहुत बड़ा शॉक लगा है। अनुपमा ये बात मानने को रेडी ही नहीं है कि उसकी छोटी अब इस दुनिया में उसके साथ नहीं रही। एक माँ का दिल कभी ये बात नहीं मानेगा कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अनुपमा ने पहले ही अपने बेटे यानी समर को खो रखा है, अब वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को नहीं खो सकती। अब अनुपमा जमीन आसमान एक कर देगी, पर लेकिन अपने बेटे का सच ढूंढ कर रहेगी कि आखिर उसकी बेटी कहाँ है और उसको क्या हुआ है। अनुपमा को थोड़ा बहुत शक है कि बरखा भाभी और अंकुश भैया ने झूठ बोला उसके अनुज से, उनका कुछ और ही प्लान है। यहाँ पर जैसे ही वो अंकुश भैया को फोन करती है, तो अंकुश एक हंसी हंसता है और कहता है कि फाइनली अनुपमा तुमने कॉल कर ही लिया, हाँ मैं तो इसी दिन का इंतजार था। सबसे पहले ये बताओ कि अनुज तुम्हारे साथ है। यहाँ पर अनुपमा कहते हैं कि हाँ अनुज मेरे साथ है, मुझे मेरी बेटी के बारे में जानना है अंकुश भैया, प्लीज मुझे बताइए कि आखिर मेरी बेटी है ही कहाँ। अंकुश कहता है कि अनुपमा तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, हम सारी बात मिलकर करेंगे। और यहाँ पर अनुपमा समझ चुकी है कि दाल में कुछ तो काला है, और यहाँ पर अंकुश और बरखा के साथ साथ श्रुति भी उनसे मिलने आती है। श्रुति को वहाँ देखकर अनुपमा थोड़ी शौक तो होती है, और बरखा अनुज को साथ में देखकर खुश होती है। वो कहती है कि फाइनली अनुज का पालिया अपने घुटनों के बल आ ही गया। अनुपमा कहते हैं कि बरखा भाभी आप ये क्या बात कर रही हैं, और आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आखिर इन 6 महीनों में मेरी छोटी के साथ क्या हुआ, और वो आपके साथ है या नहीं। जो अनुज ने कहा वो सच है या झूठ। बरखा कहती है कि अनुपमा इतनी जल्दी क्या है, इतने सालों बाद मिले, थोड़ी बातें तो कर लें। और हाँ सबसे बड़ी बात अनुपमा, अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो इन पेपर्स पे पहले अनुज का साइन कर दो, उसके बाद हम तुम्हें सब चीज़ बताएंगे। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें खुद छोटी के पास लेकर चलूंगी। अनुपमा कहते हैं कि भाभी इसका मतलब ये है कि मेरी छोटी ठीक है, वो आपके साथ है ना। बरखा कहती है कि अनुपमा जो मैं कह रही हूँ पहले वो करो। अनुपमा कहती है कि ये पेपर किस चीज़ के हैं। श्रुति कहती है कि ये पेपर अनुज की प्रॉपर्टी और उसके बिजनेस के हैं। ये सुनने के बाद तो अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं श्रुति जी आप ये क्या बात कर रही हैं, आप तो मुझसे प्यार करती हैं ना, तो फिर आप ये क्या बात कर रही हैं। श्रुति कहते कि मैं अनुज से प्यार करती थी, पर लेकिन मैं अनुज का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दिया था, पर लेकिन तुमसे उसका प्यार संभला ही नहीं। और वैसे भी शादी के बाद तो मेरा ये प्लान था कि मैं उसकी प्रॉपर्टी सारी हड़प लूंगी, पर लेकिन तुम दोनों के मिलने के बाद मुझे लगा कि मेरा प्लान फेल हो गया। पर अनुपमा शायद इस जन्म में तुम्हारा मिलना लिखा ही था, इसलिए किस्मत ने मुझे खुद मौका दिया और आद्या ने वो घर छोड़ दिया। और यहाँ पर श्रुति बताती है कि आद्या उनके पास है, उन्होंने आद्या को किडनैप कर एक कमरे में बंद करा हुआ है। अगर उन्हें उनकी बेटी चाहिए तो अनुज को अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा बिजनेस उनके नाम करना होगा। बरखा कहते हैं कि अनुपमा जिस तरह तुमने और अनुज ने हमारे साथ उस घर में बिहेव करा था, 5 साल पहले अनुज ने तुम्हारे जाने के बाद हमें घर से निकाल दिया था और सब चीज़ बेचकर अमेरिका चला गया था, तो इसलिए हमने श्रुति का सहारा लिया ताकि हम अनुज को सबक सिखा सके। पर लेकिन अनुज ने वहाँ जाकर अपना नाम बना लिया, उसने वहाँ अपना बिजनेस बना लिया, तो हमें थोड़ा टाइम तो लगा, पर लेकिन फाइनली हमने अनुज की कब्जे ढूंढ ली और हमने अनुज को उसके पैरों पर गिरा दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथों में अनुपमा, एक तरफ तुम्हारी बेटी है और एक तरफ तुम्हारे पति की नाम और शोहरत है। अब तुम्हें फैसला करना हो कि तुम्हें अपनी बेटी चाहिए या फिर तुम्हें पैसा चाहिए। तुम्हारे एक साइन की वजह से तुम्हारी फैमिली पूरी हो सकती है अनुपमा, तुम्हारा अनुज फिर से ठीक हो जाएगा अपनी बेटी को देखकर। अब क्या यहाँ पर अनुपमा बरखा भाभी और श्रुति के सामने हार मान लेगी, या फिर अनुज कपाड़िया अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर सुनने के बाद अपने पुराने अनुज कपाड़िया वाले रूप में आ जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।